चलो इधर देखो, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, कौन सा है ये? 4 है, 4 यस। देखो इसमें पहला तो मैंने बता दिया कि सारे के सारे जो खर्चे हम लोग पे कर रहे हैं, कौन कौन से खर्चे हैं बताओ, उसमें कौन कौन से खर्चे हैं? अच्छा, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करें ना बाबू, तो ये मत भूलना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। समझ आ रहा ना? जर्नल। तो सबसे पहले डेट देखो कौन सा है, डेट दिया हुआ है कि नहीं? अप्रैल 5 अप्रैल 2020। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेट, पार्टिकुलर। अच्छा सर, हाँ वो लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट थोड़ा डिस्टेंस बना दिया जाता है ना, डेबिट थोड़ा डिस्टेंस। हाँ हाँ, थोड़ा सा कर दो, अच्छा रहेगा। अब सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले है इसमें नंबर 1, किस डेट पे हो रहा है? 5 अप्रैल 2020। 5 अप्रैल 2020। उस दिन हुआ क्या? उस दिन हुआ क्या बताओ? नहीं 5/7 बेहुदा। चलो हाँ बताओ, उस दिन क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹30,000 एट 10% अरे गजेंद्र, ये ऊपर पढ़ो, ऊपर से, यहाँ से। ये तो क्वेश्चन बता पूरा स्टार्टिंग वाला पहले पढ़ो ना। पेड सैलरी 20,000। पेड सैलरी 20,000। अब सुनना बहुत ध्यान से बेटा, सैलरी पे किया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने का सैलरी? 20,000 का। 20,000 का। उसके बाद रेंट पेड, रेंट भी पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। उसके बाद वेजेस पेड 6,000। वेजेस भी पे किया, तो वेजेस अकाउंट कितना है? 5,000 है। वेजेस, हाँ वेजेस 6,000। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ, कैसे सब पे किया गया? चेक के थ्रू। मेरे बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम हो जाएगा तो मैं क्या लिख दूंगा? टू बैंक टोटल हो जाएगा 6,511 और 20,31,000। 6,511 31,000। अब सुनना बहुत ध्यान से। अगर मान लो मैं कैश में पेमेंट करता, यहां पर क्या लिख देता? ट्रू कैश। अगर मैं कहता बाद में दूंगा इन सबों को, तो मैं देखो सबका अलग अलग लिखता। तब मैं क्या लिखता? सैलरी अकाउंट डेबिट, इसके लिए मतलब पूरा लिख देता, ऐसे डेबिट कर देता। फिर उसके बाद लिखता 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बाद में देने का वादा करता, फ्यूचर में पे करने का जब मैं वादा करता, आउटस्टैंडिंग हो जाता ना बेटा। अब इसके बाद बताओ फिर अगली अगली है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये है बिजनेस। ये कौन है? बहुत बिजनेसमैन की याद आ रही है। ये हरीश है। कौन है ये? ये बिजनेस है हरीश बाबा। हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया, मगधीरा दुनिया में आ जाओ। ऐसे बैठने का क्या मतलब? बवासीर। चलो इधर देखो, इधर गुड्स परचेज किया, इधर देखो, इधर गुड्स परचेज किया कितने का? 30,000 का। सारा ध्यान मेरी तरफ रहे, समझ लो तुम लोग पिक्चर देख रहे हो, मैं हीरो ये विलन, ऐसे समझो। इधर सुनो, गुड्स परचेज कितने का? 30,000 का। चलो उधर किनारे चलो, अभी जब बुलाएंगे तब तुम्हारा। गुड्स परचेज किया कितने का? 30,000 का, ठीक है। उसके बाद देखना ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10%। और कैश डिस्काउंट 2%। 2%। पेमेंट बाद में इमीडिएटली। कह रहा है मैंने गुड्स परचेज किया और इमीडिएटली मैं इसको क्या कर दूंगा? ये वर्ड नहीं, इमीडिएटली मैं क्या कर दे रहा हूं? इसको पेमेंट कर दे रहा हूं। अब सुनना, अब देखो कहानी कैसे घटी। मैं कौन हूं? बिजनेस हूं, मैं यहां पर हूं। अब तुम कौन हो? हरीश हो। मैं हरीश के पास आया, ये पकड़ो जी, ये पकड़ो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इससे कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ। अब गुड्स कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं अगर कपड़े का व्यापारी हूँ तो मैं कपड़ा लेकर के आऊँगा। मैं फर्नीचर बेचता हूँ, खरीद करके तो मैं फर्नीचर लेकर के आऊँगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मैं गया इसके पास, मैंने कहा भैया हमको गुड्स चाहिए। तुम पूछ रहे हो कितने का? कुछ 30,000 रुपये का है। अब इसके कान से क्या निकला? धुआं। कह रहा है कि लाओ, हम देखो हम परचेस कर रहे हैं 30,000 रुपये। अब से सुनो,
अब ये तुरंत हमसे एक बात बोल रहा है, कह रहा है इतने का सामान खरीद रहे हैं आप 30,000 रुपए का। अब सुनो बहुत ध्यान से, हम जो है आपको 10% का क्या देंगे, तुम बोल रहे हो 10% का। अब बिजनेस सोचने लगा, बिजनेस करा, ओ मैंने तो पढ़ा था, मैं बिजनेस हूं, मैंने तो पढ़ा था कि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अंदर ही अंदर मैं खुश हो रहा हूँ, हाँ यानी 30,000 रुपए का मैं सामान खरीद रहा हूं, लेकिन इसको पेमेंट कितने का करूंगा, सिर्फ 27,000 का। और हम बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड कितने से करेंगे, उसको 27,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे। कितने से करेंगे, यानी दिखने में लग रहा मैंने 30,000 का खरीदा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना नहीं है, तो 30,000 में से हम लोग 3,000 माइनस करके 27,000 रुपए से हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी 27,000 से मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहां पर एक कहानी ये है, मान लो मैं इसके पास जाता 30,000 का सामान खरीदता और मैं इससे कहता कि मैं तुमको पेमेंट बाद में करूंगा, तो क्या ये मुझको ट्रेड डिस्काउंट देता या ना देता? नहीं ऐसा देखो, हमको अंदर से जला दिया तुम लोगों ने, हकीकत है। सुन लो, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांजैक्शन दोनों पे ही दिया जाता है। क्या कहा मैंने, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन दोनों पे ही दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मगधीरा देखना बहुत ध्यान से, मैंने कहा मैंने तुमसे पहला केस, मैं तुमको एक ही क्वेश्चन तो यही है, लेकिन मैं तुमको और थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने इसे 30,000 रुपए का सामान लिया और उधार लिया, सब कितने का लिया, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं जो बता रहा हूं दूसरी चीज है। मैंने कहा मैं बाद में पैसा दूंगा, तो क्या बताओ मैं इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने से रिकॉर्ड करूं, 30,000 से करूं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करूं? क्या मुझको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मैंने बोल दिया ट्रेड डिस्काउंट ये नहीं मैटर करता हम इसको पेमेंट करें तुरंत या ना करें, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता है। तो बताओ मैं कितने से इसको रिकॉर्ड करूं, मैंने जो गुड्स परचेज किया है 27 था, तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, मैंने उधार लिया, परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 टू हरीश, टू हरीश। अरे यार मैंने कहा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं ये अभी क्वेश्चन पे नहीं हूं। मैंने कहा अगर मैं ऐसा कहता तो, क्वेश्चन इस तरीके से कहता तो, चलो पकड़ो फिर से देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं इसके पास गया, मैंने कहा भैया हमको गुड्स चाहिए, तो कह रहा कितने का, हम कह 30,000 का। कह रहा भैया इतना सामान खरीदेंगे, ट्रेड बल्क क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब ये पूछ नहीं रहा कि आप तुरंत पेमेंट करेंगे कि बाद में करेंगे, ये तो हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने 27,000 रुपए का एक्चुअल में सामान खरीदा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब बहुत ध्यान सुना बिल्कुल, तब तक ये खुशी और दे दे रहा है, कह रहा अगर आप तुरंत पेमेंट करेंगे तो 2% कैश डिस्काउंट, तो 2% और क्या दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। कौन बोल रहा है? हरीश बोला। मैंने कहा है सोने पे सुहागा, अभी तो हमको सिर्फ 3,000 का मिला था, ये तो हमको और मिल जाएगा अगर मैं तुरंत पेमेंट कर दूं। बात समझ रहे हो? मैं तो 27,000 इसको देने जा रहा था, मैं सोच के गया था कि इसको पेमेंट कर दूंगा पूरा 30,000 पूरा देने के लिए मैं निकला था, लेकिन अचानक इसने मुझको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 3,000 मैंने बच गया, प्लस और डिस्काउंट दे रहा है। तो उस 3,000 के तो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है कैश डिस्काउंट उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सर कैसे इसको दिखाएंगे आप? तो मैंने कहा बताओ मैंने परचेज कितने का किया, तो बोलेंगे सर परचेज तो हमने किया 30,000 का, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। बताओ मेरे बच्चों कितना, 3,000, तो कितना आ जाएगा ये 27,000, फिर उसमें से हम लोग लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट, बताओ कितना 540, अब इसको लेस कर देंगे 26460, यानी मैंने परचेज किया तो मैं पेड कितना कर रहा हूं, अच्छा मैंने परचेज किया कितने का बताओ, मैं रिकॉर्ड 30,000 से करूं कि 27,000 से करूं? वेरी गुड, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया ना? तो अब बताओ बेटा मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बताओ मैंने परचेज अच्छा डेट बताओ किस दिन ये सब हो रहा है, 7, ये भी हो रहा है 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल, अरे बेहुदा 7 अप्रैल 2020 को क्या हुआ जल्दी बताओ। मैंने इससे परचेज किया तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट, बताओ बेटा कितना 27,000, क्योंकि हम लोग तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं। तो मैं तो पूरा 27,000 देने वाला था, लेकिन ये मुझको और छूट दे दिया ना, तो देखो मैं क्या हुआ 2 कैश, मेरा कैश कितना गया 27,000 गया, नहीं मेरा गया 26,460, 26,460 इतना मेरा पैसा गया।
मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज एक्सपेंसेस होने पे मेरा कितना पैसा गया, पैसा सिर्फ गया मेरा 26460। इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरा फायदा हो गया। फायदा कितने का हुआ? 540, 540 रुपये का फायदा हो गया। और हमको पता है जब भी हमको कोई फायदा या इनकम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड 540, दैट्स ऑल। मैंने गुड्स परचेज किया, लिख देंगे यहां पर, एंड कैश पेड इमीडिएटली। समझ में आया? मैंने गुड्स कितने का परचेज किया बताओ? ये समझ में आ रहा है? 27,000। खत्म हो गया, अभी पूछ रही है। जब सेल किया जाता है, जब हम लोग सेल करते हैं तब डिस्काउंट अलाउ करते हैं। मुझको नुकसान होता है, मुझको नुकसान होता है। मैं जब सेल करता हूं उस सेल पे अलाउ होता है, लेकिन जब मैं परचेज करता हूं सामने वाला मुझको डिस्काउंट देता है तो मेरे लिए इनकम होता है। जब मैं अलाउ करता हूं सेल पे तो मेरे लिए नुकसान है, और जब मैं सामने वाला मुझको अलाउ करता है, समझ आ गया? ये सामने वाला तुम ही कह रहे हो मैं 540 रुपए नहीं लूंगा। बोलो 540 रुपए नहीं लूंगा। अब बताओ, हमको देना था इसको 27,000, ये क्या बोल रहा है? 540 रुपए नहीं। तो हम अब आसमान में उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? बताओ कैसे फीलिंग आ रही है? 540 रुपए हमको नहीं देना। बात समझो, बहुत कुछ होता है इसके लिए, है नहीं 540 रुपए। तो देखना, तो मैंने क्या किया? उसी इनकम जब खुशी हो तब क्रेडिट, जब खुशी हो क्रेडिट करो। जैसे खुशी कभी कभी आती है, जब आए तो उसको क्या कर दो? जैसे छुट्टी कर रहे हैं खुशी आएगी। इधर सुनो, खुशी कभी कभी आती है ना? तो इसीलिए उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गया? तो हमने परचेज इनकम कम करना है। हाँ, हमको नहीं देना है। अब अगर मान लो, चलो हम तुम्हारी बात करते हैं, मान लो तुमसे मैंने 27,000 रुपये का सामान लिया, ठीक है, और मैं तुमको 27,000 देने जा रहा हूं। तुमने बोल दिया सर 540 रुपये मुझे नहीं चाहिए, तुमने बोला। अरे यार तुम अपनी बात क्यों कर रही हो? ये अपनी बात ना करे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझको अगर कम देना पड़ रहा है पैसा इसको, तो मेरा फायदा है कि नुकसान ही बता दो। तो बेहुदा फायदे को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट ही तो करेंगे। 540 रुपये मेरा फायदा ही हो रहा है ना। नहीं ऐसे नहीं, बोल दो फिर से। चलो ठीक है, यहां पर देखो, मान लो ये कौन है? उचलिया है। अब ध्यान सुना, बिल्कुल ये तुम्हारी बात कर रहे हैं। मान लो तुम यहां पर हो, बैठी हो, और ये जो है दुकानदार है, ठीक है, मैं सब देख रहा हूं। तुम देखना, फीलिंग देखना, ये तुम आई इसके पास और इससे तुमने कहा कि 30,000 रुपए का हमें गुड्स खरीदना है। इसने कहा देखो 3,000 रुपये मैं छूट दूंगा, क्योंकि ज़्यादा सामान खरीद रहे हो। तो तुम तो पहले खुश हो गई कि हमको अब 30,000 का 27,000 में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 27,000 का सामान मुझको मिल रहा है। 30,000 का सामान कितने में? 27,000 में। डिस्काउंट तुमको हाँ, तो कहाँ रिकॉर्ड ही की है उसको? बिजनेस के पास ही है वो माल उसके पास उतने का पड़ा हुआ है, उतने का माल पड़ा हुआ है। 30,000 का माल पड़ा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड कितने से कर रहा है? 27,000 पे। पैसा सिर्फ 27,000 वो देने वाला था। कितना देने वाला था? 27,000 वो देने वाला था। समझ में आया? अब सुनना, तो इसके बाद ये क्या किया? ये कह रहा है अगर तुम तुरंत पेमेंट कर दे रही हो तो ये और डिस्काउंट दे देगा। कौन? कैश डिस्काउंट। तो तुम कॉमन सेंस वाली बात है, जब तुम 27,000 दे रही थी, ये कह रहा हमको 540 रुपये और नहीं चाहिए, तो तुम्हारे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है ना। और फायदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। कैश डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्यों? क्योंकि सामने वाला मुझको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, चलो देखो जी अगला क्या है। पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। हाई देखो, राजू है। कौन है? राजू। इससे करें, ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मैं किसको बना दे रहा हूं? इधर राजू, तुम हो जी, तुम्हारा नाम क्या है? राजू। और ये कौन है? बिजनेस। बिजनेस क्या कर रहा है? राजू को क्या कर रहा है? 5,000 रुपए पे कर रहा है। कैश पे कर रहा है। तो कैश
5,000 और बताओ, और एंड 7,000 बाई चेक। और चेक से दे रहा है, चेक से जो इसका पेमेंट कर रहा है 7,000। वो है 7,000। अच्छा एक बात बताओ, राजू को, पहला सवाल ये पैदा होता है कि राजू को पेमेंट बिजनेस कर क्यों रहा है? तो मैंने तुमको बताया, हो सकता है क्योंकि साफ साफ उसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, मैंने उससे गुड्स परचेस किया उधार, फ्यूचर में पेमेंट करने, या हो सकता है मैंने उससे कैश उधार लिया हो। एक बात बताओ, हम मान लो, समझ लो ये राजू है, कौन है ये? राजू है। मैंने इससे 12,000 रुपए का सामान खरीदा था कभी, हालांकि वो इसमें लिखा नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैंने इससे 12,000 रुपए का सामान इससे उधार खरीदा था, ठीक है? तो मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा राजू भाई, ये इस ट्रांजेक्शन के पहले की बात है, ये जो ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है इससे पहले की बात है, फ्यूचर नहीं बेहुदा, पास्ट की बात है, ठीक है ना? मैंने इससे 12,000 रुपए का सामान खरीदा था, मैंने कहा राजू भाई बाद में हम आपको पेमेंट करेंगे, तो दो हमको सामान दो। ये मान लो ये सामान हमको दे रहा कितने का? 12,000 रुपए का। तो मैंने एंट्री किया होगा क्या? मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजू को मैंने कहा बाद में पेमेंट करेंगे, टू राजू। बात समझो मेरी? अच्छा ये एक केस देखो, टू राजू मैंने किया, इस टू राजू का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, बाद में पेमेंट करना है। पकड़ो, फिर से पकड़ो। हो सकता है मैं राजू के पास गया, पकड़ोगे, मैंने इससे उधार पैसा लिया हो पास्ट में, मैंने कहा राजू भाई हमको पैसे की जरूरत है, तब भी मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, टू राजू, बाद में देना पड़ेगा, टू राजू, मैंने राजू से लिया। मेरा कहने का मकसद ये है, जो टू राजू मैं कर रहा हूं, ये टू राजू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लायबिलिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लायबिलिटी। तो राजू को मुझे जब पेमेंट करना है, इसका मतलब ये कि राजू से मैंने क्या, या तो पास्ट में कभी कुछ ना कुछ लिया होगा, पास्ट में कुछ ना कुछ लिया होगा, जिसकी वजह से मेरा क्रेडिटर रहा होगा, मेरी एक लायबिलिटी रही होगी। तो आज मैं राजू को पे कर रहा हूं, आज मैं राजू को क्या करने जा रहा हूं? अब चाहे मैंने उससे गुड्स खरीदा हो या कैश लिया हो, ये मैटर नहीं करता है, मैं इसको पे कर रहा हूं। अब ये देखना, पे करने का मतलब जब मैं पे करूंगा राजू को, तो मेरी लायबिलिटी घटेगी नहीं? बिल्कुल घटेगी। अब सुनना, हाँ वेरी गुड बेटा। तो मैंने कहा कि मैंने राजू को, देखो दो चीजें हैं मेरे पास, दो चीजें हैं, एक 5,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है और एक चेक है। ये चेक है, ये क्या है? चेक है। दो चीजें हैं। चुप रहो, चुप रहो, अभी हम बता रहे हैं। नहीं गजेंद्र भाई अभी तो चुप रहो, देखना है, देखो हाई जो है 5,000 रुपये का क्या है? ये कैश है, और ये मैं चेक लिख रहा हूं, कहेंगे देखो भाई कैश इतना है, ये लो 5,000, ये 7,000 का चेक। अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये कौन है? राजू। तो जो मैं राजू को दे रहा हूं, तो पहली चीज, अब क्या राजू मुझसे मांगने का हक रखता है फ्यूचर में? नहीं, क्योंकि 12,000 मेरी लायबिलिटी में इसको पे कर रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखना बहुत ध्यान से, पकड़ो राजू भाई। अब सुनना, पहले तो मैं लायबिलिटी अपनी कम करूंगा, कहूंगा राजू अकाउंट डेबिट, कितने से? यहां पर लिखें राजू अकाउंट डेबिट, कितने से? बहुत ध्यान सुना बिल्कुल, कितने से? उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, अभी टोटल करके मैं यहां पर लिख दूंगा। पहले देखो राजू को मैं क्या दे रहा हूं? कैश। लिख दूंगा मैं क्या? टू कैश। एसेट्स मेरा कम हो गया कैश में, कितना? 5,000 का। उसके बाद मैंने चेक काटा, खट 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 खट, ये लो राजू का डेबिट। अब सुनना, फिर उसके बाद टू बैंक, कितने का? 7,000 का। यानी टोटल मेरी लायबिलिटी कम कितने से हो गई? समझ आ गया ना? क्योंकि मैंने राजू को पेमेंट किया, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हुई वजह किस क्या थी? मैंने कैश दिया और बैंक से पेमेंट किया। तो बैंक से पेमेंट किया, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश मेरा कम हो जाएगा। दोनों ही मेरे एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। मैंने राजू को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को करके क्रेडिट करके खत्म कर दिया। समझ में आ गया? चलो। Goods sold to Roma for 5,000 at 20% trade discount and 10% cash discount. Half of the payment was received immediately. आधा पेमेंट तुरंत दे रहा है। चलो, कौन, क्या नाम है इसका? रोमा। ये है रोमा। तू कौन हो? हम नहीं है। अरे बेहुदा, अब तुम बन जाओ। तुम क्या बन गए? ये लो इधर देखो, ये है रोमा। इधर आओ। रोमा ना? चलो अब सुनो बहुत ध्यान से, क्या हो रहा है? अब बिजनेस है ये, बताओ। गुड सोल्ड किया जा रहा है रोमा को 5,000 में। अब सुनना बच्चों, गुड सोल्ड किया, भेजा जा रहा है 5,000 में। अब इधर देखो, देखो जब तक इमेजिन नहीं करोगे ना
तब तक रट्टू तोता बने रहोगे। जब इमेजिन कर लोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 2-4 क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो इमेजिन करके, तुम्हारा सब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और नहीं इमेजिन करोगे, रटोगे तो रटते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। गुड सोल्ड किया मैंने किसको? तुमको मैंने पहले बता दिया बेटा, जितना भी ट्रांसफर होता है सबका सब हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करते हैं? सबका सब हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करते हैं। मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैंने गुड सोल्ड किया रोमा को कितने का? ₹5,000। ओके। आगे बोलो। ट्रेड डिस्काउंट 20% और कैश डिस्काउंट कहाँ रो रहे हो आराम। हाँ, और उसके बाद बताओ। हाफ ऑफ दी पेमेंट वाज रिसीव्ड, आधा पेमेंट तुरंत। रोमा ने आधा पेमेंट कर दिया फौरन। हाफ पेमेंट ये कर दे रही है इमीडिएटली, और हाफ पेमेंट क्या करिए? फ्यूचर में देगी। कौन कौन ये कर लेगा? कौन ये कर लेगा? प्रवीण हट जाओ। सोल्ड किया गया गुड्स रोमा को 5,000 रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 3% कैश डिस्काउंट, और हाफ पेमेंट रोमा फौरन कर दे रही है, और हाफ पेमेंट करिए बाद में करेंगे। देखो कितना आसान, कितना पहले खरीदी होगी, आसान। चलो बेटा, मैं एकदम सिंपल से एंट्री बताता हूं ताकि तुमको एकदम क्लियर हो जाए। देख लो क्या है अब। हाँ, तो अब सुनना बहुत ध्यान से। यहां पर मैं सोल्ड कर रहा हूं, अब सुनना, देखो क्या होगा। सेल किया कितने का? बोलो। 5। क्या मैं 5,000 से रिकॉर्ड करूं? नहीं सर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस करिए आप। तो मैंने कहा ये लो भाई, ट्रेड डिस्काउंट को मैंने कर दिया लेस। बताओ बेटा कितना? 20% अगर हम लोग करेंगे 5,000 का तो 1,000 आएगा ना? 1,000 कैसे आया ये भी देख ले, कुछ ना लायक यही का हो गया। तो 20%, 20/100, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1,000। तो हो कितना गया ये? 4,000। अब बहुत ध्यान सुना, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले बता दिया ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे दिया जाता है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों पे तुमको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो अब देखो 4,000 का हाफ कितना होगा? 4,000 का हाफ कितना होगा बेटा? 2,000 और 2,000। हाफ पे तो मिलना नहीं है मुझको कैश डिस्काउंट, हाफ पे ही मिलना है। तो आओ देखते हैं कैश डिस्काउंट कितना हो रहा है। तो सर कैश डिस्काउंट ना 2,000 का 3%। मैंने कहा ओके बेटा, ये लो, टक टक टक, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 600। अरे गजेंद्र, नहीं, अच्छा ठीक है। 2,000 में 60 अगर हम लोग लेस करें, 2,000 में 60 लेस करेंगे, कितना आएगा? 0 और 10। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2,000 ही रहेगा। अब तुम सच सच बताओ, मैंने सेल कितने का किया? क्या 5,000 का किया, 4,000 का? पहले ही बताओ। 4,000। सेल मेरा हुआ 4,000 का, नो डाउट। देखो बेटा, सेल्स तो मैं 4,000 से क्रेडिट करूंगा ही करूंगा, सेल्स को मैं 4,000 से क्रेडिट करूंगा ही करूंगा। तो जब मैंने इसको सोल्ड किया, तुम कौन हो? देखो रोमा है, ये कौन है? रोमा मेरे पास आओ, बोलो। अरे बेहुदा बोलो, 5,000 का हमको सामान चाहिए। 5,000 का हमको सामान। हाँ हेलो 5,000। देखो अब सुनना, और कह देना हाफ पेमेंट। तो मैंने जब इसने बोला 5,000 का सामान चाहिए, मैंने कहा भाई तुम बहुत ज्यादा सामान खरीद रही हो, मैं तुमको ना 20% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। खुश हो गया? अब ये अब सुनो। हाँ अब सुनना, मैंने कहा रोमा इधर सुनो, उधर मत देखो। मैंने कहा रोमा जी, अरे बेहुदा इधर सुनो, ठीक है। मैंने कहा रोमा सुनो, देखो हम तुमको जो है 10% का देंगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। और सुनो रोमा, अगर पूरा पेमेंट कर दोगी या जितना भी कैश पेमेंट करोगी ना, मैं उस पर 3% तुमको कैश डिस्काउंट दूंगा। ये 1 रुपया, ये सोची थी 1 रुपया नहीं दे के आएंगे, तब तक सोच लिया है हमको अगर कैश कुछ दे देते हैं तो हमको 3% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब सुनना बहुत ध्यान से, पहला काम मैंने इसको गुड्स बेचा, ये लो सेल किया। अब सुनना बहुत, अभी पैसा भी देना तुम, ये पैसा पकड़ो, अभी पैसा मुझे देगा। ये मैंने गुड्स सोल्ड किया, इसको गुड्स चला गया। बताओ गुड्स को मैं कितने से रिकॉर्ड करूं, 5,000 से कि 4,000 से? 4,000। तो 2 सेल्स 4,000, नो डाउट। अब सुनना, देखो अब रोमा के साथ क्या होगा। रोमा ने कहा मुझसे कि मैं 2,000 नहीं दूंगी। बोलो 2,000 नहीं दूंगी। चलो कब दोगी? फ्यूचर। ये मेरा बन गया डेटर। जो ही बन गई मेरी कौन? डेटर। फ्यूचर में देने की बात कही, तुम मेरी क्या बन गई? डेटर। रोमा अकाउंट डेबिट 2,000। एग्री हो? ठीक। पैसा कितना? हम अब 2,000 रुपये मैंने कहा था, तो लेकिन हम उस पर डिस्काउंट देंगे। कौन सा डिस्काउंट देंगे?
कैश डिस्काउंट देंगे। तो अब जब मैंने कैश डिस्काउंट दिया 60 रुपए, तो ये मुझको पैसा कितना दे रही है? 1940। कितना दे रही है? 1940। मेरे पास पैसा कितना आया? 1940। 2000 से मैंने डेटर बना लिया, पैसा मेरे पास आ गया 1940। नुकसान कितने का मेरा हुआ? 60 रुपए। इसको कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। तो बेटा अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो यहां पर देखो, मैं यहीं पर एंट्री पास कर देता हूं। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो एंट्री क्या होगी? पहले हम परचेज अकाउंट देंगे, फिर परचेज परचेज है। सर आप परचेज कर रहे हैं ना। तुम्हारी हम बात काहे कर रहे हैं? तुम कौन हो? होते कौन हो तुम? रोमा? अबे बेहुदा, हम रोमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस क्या कर रहा है वो देखना है। हाँ तो हमें लो, अब तक हम पढ़ाएं क्या है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू तुमको करना है सब काम? बार बार ये बात मैं बोलता हूं, ये रोमा के चक्कर में पड़े गए। हाँ इधर देखो, बेहुदा कहीं का। रोमाज अकाउंट डेबिट, बता बेटा कितना? 2000। पैसा कितना आया? एसेट्स बढ़ गया। कैश अकाउंट डेबिट 940, और मेरा नुकसान कितना हो गया? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 62। हटोगी। रोमा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और मेरा हुआ क्या है ये सब मिला करके? सेल्स। तो लिख देंगे क्या? 2 सेल्स कितना? 4। क्योंकि रोमा सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना सर। अब सुनना, रोमा मुझको कब कह रही देने के लिए? तो फ्यूचर में जो मुझको मिल रहा, मेरी डेटर हो गई है। कैश इतना मेरा मिला, हो गया भैया, ये मुझको मिल गया, ये भी मेरा एसेट्स। ये फ्यूचर में मिलेगा, ये भी मेरा एसेट्स, और ये मेरा नुकसान हो गया। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट ही तो होता है। और मैंने सेल किया तो मेरा इनकम मैंने क्रेडिट कर दिया। होने आ गया एकदम बढ़िया सर। इधर आओ, इधर बेहुदा, इधर आओ। कहाँ उधर जा रहे हैं? ये हो गया, अभी तो टाइम है। यही लास्ट। गुड सोल्ड टू रमेश 6000, ही पेड 5000 इन चेक इमीडिएटली। वही ऊपर वाला तो है नहीं, इसको बाद में ये इमीडिएटली तुरंत पेमेंट कर। गुड सोल्ड टू रमेश, इधर देखो बेटा, रमेश अकाउंट डेबिट। और समझ में आया है ना? मोहन यहीं पे रुको, कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड। चमेली नहीं, रहने दो। अरे ये मेरा अच्छा स्टूडेंट है भाई। हम बोले रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, और हम जाना, तू सही हो, वेरी गुड, सही बोला है ना। चलो अभी बता रहे हैं, ये कौन है? अब सुना, देखो कहानी पढ़ो, कहानी समझो, लाइन को पढ़ो, उसको इमेजिन करो। तुम बिजनेस हो। अब जब भी वर्ड आया गुड सोल्ड करता कौन है? ठीक है, किसको? रमेश को गुड सोल्ड किया। क्या किया? गुड सोल्ड किया। बताओ बेटा कितना? 8000 रुपए का। बोलो मेरे लाल, कितने का? 8000 रुपए का गुड सोल्ड किया। आगे बोलो। 5000 का इमीडिएटली चेक पेमेंट कर। मैंने गुड सोल्ड किया, और ये जो है मुझको 5000 रुपए का किससे पेमेंट कर रहा है? चेक से पेमेंट कर दे रहा है। यानी 3000 रुपए मुझको कब देने का बात कर रहा होगा? फ्यूचर में देने की बात कर रहा है। अब सुनना बहुत ध्यान से, सेल तो क्रेडिट होगा ही। मैंने गुड सोल्ड किया तो सेल्स को क्रेडिट होना ही होना है। अब सुनना बेटा, पकड़ोगे? मैंने गुड सोल्ड किया कितने का? ये लो पकड़ो, 8000। तुम क्या कर रहे हो? मैंने गुड सोल्ड किया, सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैंने कहा मुझको पैसा दो, तो तुमने चेक काट करके मुझको दे दिया। कितने का? ही चेक दो, ही चेक है। ये चेक काट करके दे दिया। कितने का? 5000 रुपए का। तुम मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया होगा, चेक काट के दिया, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा। तो कैश में तो आया नहीं, बैंक में मेरे पास पैसा आया, बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5000। और तुमने क्या कहा? 3000 कब देंगे? बाद में देंगे।
तो ये हो गया, हाँ रमेश मेरा बन जाएगा डेटर। जब डेबिट में लिखते हैं किसी बंदे को तो वो मेरा डेटर बन जाता है। क्रेडिट में जब किसी बंदे को लिखते हैं तो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। डेटर वो बंदा होता है जिससे मुझे फ्यूचर में लेना होता है, और क्रेडिटर वो बंदा होता है फ्यूचर में जिसे देना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने जो ही रमेश को लिखा है मेरा बन गया डेटर। डेटर वो होगा जो मुझको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, फ्यूचर में मुझको मिलने वाले जो भी बेनिफिट मैं इसको एसेट करता हूँ, एसेट पर हम लोग क्रेडिट करते हैं। मैंने कहा रमेश अकाउंट डेबिट। कितना? 3000 टू अकाउंट। टोटल कितना हो गया? 8000। बोलो मेरे बच्चों, आ गया। समझ में आ गया ना? यस सर। अब रहने। अच्छा अभी और रुक जाओ, तब का अभी कितना अभी टाइम बचा है मेरे पास? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश 10,000 एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट 50,000। पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है, ड्राइंग होगा। पर्सनल ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है यहाँ पर? इधर देखो, पर्सनल एसेट है। अच्छा, यहाँ देखो कोई पर्सनल एसेट्स था वो भी लगा दे रहा है। एक डिलीवरी वैन कोई है, कह रहा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज अ कैश 1 लाख रुपए एंड डिलीवरी वैन 50,000 रुपए। क्या हुआ? वो आ ही आ रही है सबको। अब सुना, ये पकड़ो, ये गाड़ी है, ये क्या है? गाड़ी। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। ये क्या है? इधर सुना, इसके पास एक वैन था, मैं बिजनेस हूं, लास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना? और इसने, हाँ क्वेश्चन ये है कि जो बिजनेसमैन है वो एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। एडिशनल कैपिटल में 2 चीजें लगा रहा है। एडिशनल कैपिटल का मतलब समझते हो? ये कुछ दे रहा है, बिजनेस को कुछ दे रहा है। कौन है ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो है बाद में कुछ और एडिशनल पैसा नहीं लगाते तुम्हारे पापा। अरे 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ महीना के बाद और पैसा लगा देते हैं, और कुछ अब उनके पास एसेट्स पड़ा हुआ वो भी लगा देंगे, कहेंगे ये भी लगा दो, बिजनेस में डाल दो, चलो बिक उग जाएगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा नॉर्मली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, या बिजनेस में यूज हो जाएगा। तो बस वही यहाँ पर हो रहा है। इसने मुझको क्या दिया? इसने कहा भैया ये कौन है? हाँ मिटा दो। अरे इसकी एंट्रिया जो है पास कर लोगे ना तुम लोग? अच्छा, ये बिजनेस है, और ये कौन है? ये है बिजनेसमैन। कौन है ये? बिजनेसमैन है। ये देखो 2 चीजें दे रहा है। एक एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, पहले से तो बिजनेस शुरू था ही, चल तो रहा था, इसने और पैसा लगा दिया। कैश कितना इंट्रोड्यूस कर दिया? 8,000 नहीं 10,000। 10,000। उसके बाद और डिलीवरी वैन का पर्सनल एसेट 50,000। डिलीवरी वैन का कितना दिया? 50,000। इसके पास एक डिलीवरी वैन पड़ा हुआ था, वो भी दोनों दे दिया, कैश भी दिया और डिलीवरी वैन भी दे रहा है। किसमें? बिजनेस में। तो बताओ जब दोनों आएगा, पैसा आएगा, एसेट्स बढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। और एक वैन है कोई, और वैन अकाउंट डेबिट। वैन एक एसेट्स है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट का कितना? 50,000। कौन दिया है? टू कैपिटल। वेरी गुड। क्यों मैंने कैपिटल लिखा? क्योंकि बिजनेसमैन दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस दैट्स ऑल, रहने दो। इसने मुझको क्या दिया? बिजनेसमैन ने क्या दिया? कैश दिया, एक वैन दिया। तो मैंने बोला मुझको दोनों फ्यूचर में रिटर्न करना है, वो भी रिटर्न किसको करना है? ठीक, बस काम। चलो नोट डाउन कर लो।